हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज फ्राइडे है। आज 2 जनवरी है और कल तो तकरीबन सारे वर्ल्ड के मार्केट क्लोज ही थे, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना ही मार्केट कल चला था और अपना ही मार्केट आज चला है। आज भी बहुत बंद है। हाँ, अमेरिका आज खुलेगा तो ये थोड़ा-सा संकेत वहाँ से मिल सकता है, नहीं तो फिर तो कोई संकेत ही नहीं है ना चारों साइड में। वही चीज़ है। तो इसी बीच में हम देखते हैं कि दाउ फ्यूचर थोड़ा-सा अच्छा है, तो 81 पॉइंट का तेज़ी में है और नैस्डैक भी 100-100 पॉइंट का तेज़ी में है। तो यहाँ भी पीएमआई डाटा आने वाला है, तो देख लेंगे जब आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यूएस भी बढ़िया है। कई आदमी का कहना है कि सर फैंग इंडेक्स को जो माफांग से कवर खरीद करते हैं वो खरीदाता नहीं है, उसमें कोई सेलर ही नहीं होता, हमेशा बायर ही होता है। तो जैसे 9-15 होता है ना, आप उसको मार्केट प्राइस पे बाय कर दीजिए और बाय कर दीजिएगा, देखिएगा वो आपको 1-2 घंटा में आपका बाई हो जाएगा। तो आपको 9-15 9-16 तक, 16 भी नहीं, 1 मिनट भी बहुत हो जाता है, 9-15 में ही आपको उस पर बाइंग अपना रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी और एसजीएक्स बढ़िया तेजी, क्या एक वही 26,333 के पास रुक रहा है। अब ये तो खुलेगा तो क्या खुलेगा उस हिसाब से देख लेंगे। फिलहाल तो दिखा रहा है 26,340 के आसपास। ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। जैसा कि हम लोग का क्लोजिंग हुआ था 26,146, उसके मुकाबला तो बहुत अच्छा है। तो देखेंगे, अभी तो पूरा हम नहीं बोल पाएंगे ना कि वहाँ खुलेगा कि नहीं खुलेगा, तो ये तो आगे अभी डिटेल से जाएंगे तभी समझ में आएगा। आज ओपेक देशों का भी बैठक है, तो देखते हैं। तेल में रसिया का जो तेल है ना, बहुत हद तक तेल मार्केट को रोक रखा है और इंडिया चाइना जो सबसे ज़्यादा बाइंग करते हैं, उस कारण से रसिया से ज़्यादा जा रहा है। तो तेल का ना हिसाब किताब सही है, नहीं तो इसमें 1-2 बार तो उतार चढ़ाव आ ही जाता है। और यहाँ पर ही थोड़ा सा कॉपर को देखें तो कॉपर भी ठीक है, 1% का तेज़ी है। कमोडिटी में ठीक एक्शन देखने को मिला। तो जैसे कि यूएस मार्केट दिखा दिए। हाँ, गोल्ड भी थोड़ा सा चढ़ के मतलब है तो अच्छा है ना, मजबूती है। सिल्वर में भी अगेन 2% का अचानक से चढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो जैसे पहले अमेरिका क्रूड ऑयल पे ब्रेंट पे करता है ना, चाहे अभी भी करता है ना, कि कभी सप्लाई बढ़ा देगा, कभी सप्लाई कम कर देगा। अब क्या है कि कहीं ना कहीं चाइना सिल्वर के मामले में, रियर अर्थ एलिमेंट के मामला में ये सब गड़बड़ कर सकता है। तो इसका ये वॉलेटाइल और जैसा भी है तो चलेगा। लेकिन एक बार तो हम लोग के लिए जो हाई है सिल्वर का बड़ा बढ़िया बन चुका है, जो कि 200 कितना का है, 243.29। तो 243 का है, ये देखिए यहाँ पर ही। वो दिन तो गजब का था। हाँ अच्छा, कोई नहीं, आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि उस दिन प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो अच्छा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि जब वो तेजी का मार्केट रहता है ना सर, तो प्रॉफिट बुक करने का मन नहीं करता है, पता नहीं, मन ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ, सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तो आप लोगों को बता दिए। रुपया जो है 89.9495 दिख रहा है। यूएस का डॉलर इंडेक्स 97.88, ये अभी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, तो अच्छा है, कमोडिटी के लिए बढ़िया संकेत है। और आइए फिर अपने डाटा पे चलते हैं। तो डाटा पे हम चल के, और उससे पहले डाटा पे चलें उससे पहले ये सब आ गया है। ठीक है, ये फैक्ट शीट सबका आ गया है। तो फैक्ट शीट के अनुसार तो ये सामने दिख रहा है, जैसे 500 का किए ना, तो ये क्लियर है कि मतलब किसी भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, पोजीशन को बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं किया है, जैसा का तैसा ही छोड़ के आगे जनवरी का व्यू बनाया गया है। जैसा दिसंबर का व्यू था सेम जनवरी का वैसा ही मतलब व्यू है। ज़्यादा अपना पोजीशन में उठापटक नहीं किया है, तो भी अच्छी बात है ना। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। बाकी इनका क्या बोलते हैं, जो पीई है निफ्टी का, वो ठीक है, 22.76। तो 22.76 निगेटिव है ना। तो यही है था। अब आइए हम लोग आगे आते हैं। क्या हो गया, हाँ हाँ, यहाँ कल एफ ने बिकवाली किया है, वो तो आप लोगों को पता ही है। कल एफ ने 3268 करोड़ का बिकवाली किया है। चलो ठीक है, आज हम लोग का डाटा आने वाला है फॉरेंसिक रिजर्व का, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ही 3268 करोड़ का बिकवाली किया है एफ आई ए। और
DIS ने थोड़ा कम खरीदा है, DIS बोला थोड़ा हम भी बेचिए लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो वही चीज़ है, क्योंकि कल बिल्कुल FIS 1000 करोड़ का ही बाइंग किए थे, सेलिंग भले ज़्यादा कर दी, 1000 करोड़ का बाइंग किए थे, ठीक है। आइए इंडेक्स में जो पोजीशन है वहाँ FIS की बढ़ोतरी हुई है, जो कि सही भी है। FIS आपको यहाँ पर ही ये 8 से बढ़ के 9 हुए हैं बताइए क्या स्थिति है। 8 से बढ़ के 9.2 हुए हैं। तो FIS का भी मूड नहीं है, फूफा जो है ना मूड ना है, तो ठीक है, जब मूड होगा आ जाएंगे, जब हम लोग को क्या करना है। और वैसा थोड़ी है कि वो नहीं आएंगे तो हम लोग का मार्केट नहीं चलेगा, मार्केट तो चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और DIS 67.29 पे, तो DIS का जो पोजीशन है ना वो 60 के नीचे नहीं गया ना तो आप बुलिश है। मान लीजिए FIS आपका पोजीशन 7-8 पे अभी दिख रहा है और DIS यहाँ 60 से नीचे जाने लगा, तो समझ जाइए कि भैया अपना पोजीशन कम करके कैश फ्री कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। एक चीज़ तो है, आज अगर मार्केट नीचे आए तो प्रो जंप मार जाएगा, ये 40 के पास आ गया ना, यहाँ से इसका बाइंग आएगा, ठीक है, प्रो मारेगा। तो ये तो चाह रहा है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, जिससे क्या है कि हमको कुछ मिल जाए, तो करेगा, है ना। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, तो बढ़िया है। तो कुल मिला के ठीक है, सारे डाटा को हम लोगों ने देख लिया। US मार्केट बंद था तो कोई व्यू नहीं है, तो आज ज़्यादा बड़ा व्यू नहीं है। सपोर्ट आपको वही है, रटा रटाया सपोर्ट है, तो 26,090 और 26,330 इसके बीच में है, तो उस रेंज में है। 90 से नीचे आता है तो ठीक है, फिर रेंज आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ खसक जाएगा, 950 के 25-950, है ना। और ऊपर जाता है 330 के, तो फिर रेंज आपको 450 और 670 ये रेंज में आपको जाता हुआ मिलेगा। आप बोलोगे सर कब जाएगा, अब देखिए कब जाएगा नहीं जाएगा वो चीज़ तो अलग है। फिलहाल FIS तो माइनस है, DIS पॉजिटिव है। अगर निगेटिव गया तो प्रो खरीदेगा, इसलिए न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है, 10 के नीचे है, क्या हो उसको। PCR भी ठीक ही ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड ऑयल 60 के पास है तो न्यूट्रल है, 60 से नीचे गया नहीं कि हम निगेटिव कर देंगे। पहले का सिचुएशन और अभी का सिचुएशन में बहुत अंतर है क्रूड ऑयल, लेकिन तो क्रूड ऑयल से बहुत कुछ मतलब हम लोग का वो होता था। क्रूड ऑयल बोला जाता था कि 70 के नीचे चला गया ना तो मार्केट लाइफ टाइम हाई पे रहेगा, नया हाई बना के आगे बढ़ेगा पहले का। अभी तो बिल्कुल सिचुएशन ही बदल गया कि क्रूड का डिमांड काफ़ी हद तक कम हुआ है। एग्जांपल के लिए देखिए EV गाड़ी है जो बैटरी से चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं कि गाड़ी का खपत वो गाड़ी बढ़ा है 100 में मान लीजिए 5 को बढ़ा तो 5 का तो क्रूड बचा ना। तो सोच लीजिए भारत तो बहुत बड़ा इंपोर्टर था और पहले यही समस्या था, तो आज के डेट में जो बैटरी वाली गाड़ी है तो इस कारण क्रूड थोड़ा ज़्यादा चल जा रहा है। और भी दूसरे मतलब जहाँ खाली तेल का ही काम होता था वहाँ और भी ऑप्शन ढूंढा जा रहा है, इलेक्ट्रिक से काम हो जा रहा है। तो कई ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो मतलब इसको एक मतलब क्रूड से हटता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बात है। तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि क्रूड का चाहे तेल का पेट्रोल का काम खत्म हो गया, नहीं, लेकिन बहुत हद तक भारत खुद को थोड़ा सा अलग किया है। उसके बाद इथेनॉल का जो मिलाना है, सरकार को बेनिफिट हो रहा है, आपका गाड़ी में रखे रखे पानी हो जाए उससे उसको थोड़ी कोई मतलब है। उसको तो अपना सिस्टम को तो अपना बेनिफिट से मतलब है, उसको दुनिया का बेनिफिट से थोड़ी मतलब है, उसको तो अपना बेनिफिट से मतलब है। तो ये चीज़ को आप समझ के चलिए, तो ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो US मार्केट कुछ चला ही नहीं, तो इसमें क्या बोलें। दाउ जोन को देख के तो प्लस में उम्मीद है और फ्यूचर अप है। रुपया निगेटिव ही है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 2 से 3 न्यूट्रल, तो अच्छा है। इस तरह का डाटा बनना बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर कैसा चलेगा। अब देखिए कैसा चलेगा, ये बात तो मैं आपको बताया ही कि थोड़ा सा के लिए रह गया, नहीं तो मैं आपको बोल देता कि भैया इतना पॉइंट का तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगा 2-3 दिन। लेकिन ठीक है ना, ठीक चलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए मत डरिएगा। जो एक बजट से पहले जो ख़राब न्यूज़ आना था ITC का वो आ गया, ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा है और ITC का गिरावट भी बहुत बढ़िया रहा, तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट चढ़ के खुलता है तो एक बार थोड़ा करेक्शन भी आएगा, और अगर नीचे खुलता है तो सबसे अच्छा है, तो ऊपर जाने का उसको काफ़ी चांस बनता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया व्यू आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और अगर हाँ, बाकी ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, तो अच्छा है ना। टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करिए तो बढ़िया है। और ये मेरा स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि मैं सुबह में 5 बजे डाल देता था, आज भी सुबह में 5 बजे ये अपलोड हो गया था। शॉर्ट्स था FMCG का, मैंने इसको कर दिया था लेकिन इसमें पेस्ट करने में डिले हो गया टेलीग्राम में। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उससे बेनिफिट रहता है। बाकी जिनको भी पुराने नए साल में आपको नया लॉट बन ही चुका है
तो आपको ये फेस पैक और शैम्पू मंगवाना है तो आप ज़रूर मंगवाइए, 2 मंगवाइएगा, जिससे क्या है कि आपको डिलीवरी चार्ज ना लगे, ठीक है। तो आप इसके लिए नंबर ये है 7501615679, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट, एड्रेस, आपका डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।